कल हम लोग को चुनाव चिन्ह आवंटन का तिथि था। मुझे फुटबॉल आवंटित किया गया। आज जो है हमको कॉल आया एसडीओ कार्यालय से और कहा गया कि आपका चिन्ह जो है बदला जाएगा। चुनाव आयोग के वेबसाइट में ये चिन्ह नहीं है। अब अगर ऐसा होता है तो ये तो मेरे ऊपर साजिश रचा जा रहा है। जो चिन्ह वेबसाइट में नहीं वो मेरे को क्यों अलॉट किया गया है? ये मुझे चुनाव में हराने का षड्यंत्र रचा गया है। देखिए, ये चिन्ह तो हमको आवंटित किया है तो देना पड़ेगा, नहीं देगा तो फिर हम कोर्ट के शरण में जाएंगे। हम उनको बताएंगे कि जो चिन्ह मेरे को आवंटित किया गया है यदि चुनाव आयोग का वेबसाइट में नहीं है तो हमको क्यों दिया गया। देख, कल हम लोग को चुनाव चिन्ह आवंटन का तिथि था 30 तारीख को। हम लोग 4 बजे आए और उस दौरान मेरा जो है पहला जो है चिन्ह जो लेना था उसमें हमने इस बुकलेट से, ये बुकलेट हमको दिया गया था। ये बुकलेट में जो चिन्ह है इसमें से निर्दलीय को 3 चूज करना था, प्रथम, दूसरा और तीसरा। तो पहला मेरा पसंद था गैस सिलेंडर और दूसरा था फुटबॉल, तीसरा ऑटो रिक्शा। तो पहले तो गैस सिलेंडर को कहा गया कि ये दूसरे को आवंटित कर दिया गया है, ये जदयू को दिया गया। तो गैस सिलेंडर मेरा चला गया, लेकिन इस बुकलेट में है ये सब चिन्ह। इसी जो मेरे को दिया गया उसी से हमने 3 चिन्ह लिया था। दूसरा जो है मेरा फुटबॉल था, उसको भी काफ़ी देर तक रोक के रखा गया था कि पहला यदि किसी का पसंद होगा तो उसको मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा। तीसरा था ऑटो रिक्शा, तो तीसरा जो है वो भी किसी को मिल गया और ये फुटबॉल कोई नहीं लिया, इसलिए मुझे फुटबॉल आवंटित किया गया। फुटबॉल जैसे ही मेरे को आवंटित किया गया, सीरियल नंबर कहा गया कि रात तक आपके पास सबके पास आ जाएगा। ये चिन्ह दिया गया, तो ये चिन्ह को लेकर हम लोग को तो अभी समय नहीं है, ऐसे ही है जो है चुनाव बहुत कम समय में हो रहा है। तो और हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इससे क्या हुआ कि हम तुरंत जो है इस चिन्ह को अपने साथियों के माध्यम से हम कलकत्ता भेज दिए। हमको झंडा और पंपलेट वगैरह बनाना था। हमने 15,000 रुपया एडवांस भी भिजवा दिया था उधरी से। तो झंडा मेरा पूरा प्रिंट हो गया है, पंपलेट भी प्रिंट हो रहा है। तो आज जो है हमको वो 11:30 पौने 12 बजे कॉल आया एसडीओ कार्यालय से और कहा गया कि आपका चिन्ह जो है बदला जाएगा। चुनाव आयोग के वेबसाइट में ये चिन्ह नहीं है। तो हमने कहा कि जो हमको दिए थे उसी से तो हमने चूज किया, उसके बाद आपने आवंटित भी कर दिया, उसमें अगर नहीं है तो हमको नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये चिन्ह पूरे विधानसभा में हमने प्रचार कर दिया है, सबके पास ये चला गया है और लोग बहुत खुश हैं फुटबॉल चिन्ह से। और सारे लोग जो है इसको जान गया, ये कृष्णा लोहार का ये निर्दलीय प्रत्याशी है और उनका चिन्ह फुटबॉल है। अब अगर ऐसा होता है तो ये तो मेरे ऊपर साजिश रचा जा रहा है। जो चिन्ह वेबसाइट में नहीं वो मेरे को क्यों अलॉट किया गया है? तो ये मेरे साथ साजिश है, षड्यंत्र है। ये मुझे चुनाव में हराने का षड्यंत्र रचा गया है। तो अभी हमको बात करने के लिए बुलाया है, अभी हम जा रहे हैं, अभी बात करेंगे, क्या होता है देखेंगे। देखिए, ये चिन्ह तो हमको आवंटित किया है तो देना पड़ेगा, नहीं देगा तो फिर हम कोर्ट के शरण में जाएंगे। पहले हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट को बताएंगे, हाई कोर्ट करेंगे। हम उनको बताएंगे कि जो चिन्ह मेरे को आवंटित किया गया है यदि चुनाव आयोग का वेबसाइट में नहीं है तो हमको क्यों दिया गया। अब हम अंदर में पहले क्या बात होता है उसको देखेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। हमको कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट या में जब हम लोगों ने भेजा ये चिन्ह तो उसको खारिज कर दिया और उसके बदले में जो है फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है। तो हमने कहा जो हमने जो पोस्टर बैनर सब छपवाया है, ये झंडा छपवाया है, ये कलकत्ता से आ रहा है, इतना रुपया मेरा खर्च हो गया। उसके बाद जो है सारा जो है हमारे वोटर्स के बीच में मेरा फुटबॉल चिन्ह है, प्रेस में भी आया है, पेपर में, पत्रिका में भी, जो कृष्णा लोहार निर्दलीय प्रत्याशी है और उसका चिन्ह है फुटबॉल। तो ये इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हम सभी अखबार में आपका चिन्ह का ऐड देंगे और सभी अखबार में ऐड निकालेगा। इसी शर्त पर जो है हमने स्वीकार किया और वो जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो चुनाव चिन्ह लिया। और यदि ऐड नहीं आता है सभी अखबार में तो हमने जो कहा कि हम जो है इस चीज़ को लेकर चुनाव आयोग में जाएंगे और उनको भी लिखेंगे और कोर्ट जाएंगे। तो हम कोर्ट चले जाएंगे।
हम देखेंगे कल के पेपर में। और इन लोगों ने कहा कि जो पेपर में न्यूज आएगा आपके व्हाट्सएप में भी हम लोग भेजेंगे। ये सारे पेपर में आ जाना चाहिए, सारे चैनल्स में आ जाना चाहिए। मेरा ये मौखिक या लिखित दिया है? ये मौखिक रूप से एसडीएम मैडम से, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उनसे बात हुआ और वो बात होने के बाद जो है हमने स्वीकार किया